हमारा किसान कपास पैदा करता है। सारी दुनिया में कपास पहुंचाता है। दुनिया में जो नए नए कपड़े बनते हैं वो गुजरात के किसान की परिश्रम के पैदा हुए कपास से पैदा होते हैं। लेकिन पता नहीं दिल्ली में बैठी हुई सरकार को क्या हो गया है। उनकी नीतियों में स्थिरता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आज मैंने सुना कि अब वो कपास पर का जो निकास का प्रतिबंध थे वो हटा रहे हैं। अब आज आप हटाने जा रहे हो, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। आपकी गलत नीतियों के कारण गुजरात के किसान को हजारों करोड़ रुपयों का घाटा हो गया। मैं सामान्य सवाल पूछता हूं, मेरे पत्रकार मित्र यहां बैठे हैं, आप सूरत में रहते हैं और कोई दुकान पर आपको सामान खरीदने जाना है, कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो दुकान ऐसी है कि कभी सोमवार को रजा रखता है, दूसरी बार मूड कर गया तो मंगल को रजा कर देता है, फिर कभी मूड हो गया तो शनिचर को रजा कर देता है। तो आप घर के निकलते समय सोचते हो कि भाई उस दुकानदार का भरोसा नहीं, शायद उसकी दुकान खुली भी हो बंद भी हो, काम माल लेने उसके यहां जाते नहीं हो। लेकिन जिस दुकान में आपको भरोसा है कि भाई इनकी दुकान हमेशा खुली रहती है, सिर्फ इतवार को रजा रहती है, तो आप आंख बंद करके बच्चे को भी भेजो, देखो वो चाचा वाली दुकान खुली होगी, वहां जाके ले आओ। आपको भरोसा होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की सरकार के हर दिन निर्णय बदलने की आदत के कारण आज विश्व का भरोसा उठ गया है। वो अब हिंदुस्तान से कपास खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसको होता है पता नहीं कब बंद कर देंगे, कब चालू करेंगे। ये जो अनिश्चितता पैदा की है दिल्ली की सल्तनत ने, उसने गुजरात में जो कपास खरीदने वाले बाहर आते थे दुनिया के, उनको मुंह मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने किया। और मैंने पहले दिन कहा था कि आप गलत कर रहे हो। गुजरात का किसान एक हफ्ते से हड़ताल पे उतर के बैठा हुआ है, और अब जब वो खोल रहे हैं तो उसकी क्रेडिट लेने के लिए मैदान में आ रहे हैं। जो नुकसान कर दिया उसका जवाब कौन देगा? जो विश्व के अंदर एक आशंका का माहौल बन गया कि हिंदुस्तान में माल लेना या न लेना, कब तक मिलेगा, कब बंद हो जाएगा, कब भारत सरकार अपनी नीति बदल देगी, ये जो माहौल बना है उसके कारण भविष्य में हिंदुस्तान के कपास पैदा करने वाले किसान को भारी से भारी नुकसान होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। क्या हाल हो गया देश का। पूरे देश ने दिल्ली की सरकार को नकार दिया है। कोई दिल्ली की सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं, और उसका कारण है कि उनके पास सिवाय भ्रष्टाचार कोई कार्यक्रम नहीं। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से तंग आ गया, और अगर भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चलाओ तो कितनी प्रगति होती है ये आज गुजरात ने दिखा दिया है। आज आप गुजरात के किसी भी कोने में जाइए, 25 किलोमीटर किसी भी कोने में जाइए, कोई न कोई विकास का काम चलता होगा। कहीं अस्पताल बनता होगा, कहीं रोड बनता होगा, कहीं पाइपलाइन लगती होगी, कहीं चेक डैम बनता होगा, कुछ न कुछ काम चलता रहता है। और गांव के लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि मोदी इतने रुपये लाता कहां से। लोग चर्चा करते हैं मोदी इतने रुपये लाता कहां से है। भाइयों बहनों, ये रुपये तो जनता के ही है। पहले कोई पंजा मार जाता था,
अब बंद हो गया और उसके कारण ये पैसा विकास में काम आ रहा है। उसके कारण पैसा विकास में काम आ रहा है।